हेलो गाइस। आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम मोहर सर्किल कंस्ट्रक्शन के थोड़े बेसिक कंसेप्ट और एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। आखिर मोहर सर्किल कंस्ट्रक्शन होता क्या है? मोहर सर्किल होता क्या है? दरअसल मोहर सर्किल के जरिए हम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसके द्वारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इसके द्वारा हम प्योर शियरिंग के केस में भी और टेंसाइल मेंबर के केस में भी और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस के केस में भी हम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम स्ट्रेसेस ड्यू टू ओनली टेंसाइल स्ट्रेस इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। देखिए, ये हमारे पास कोई मेंबर या कोई बॉडी है जिस पर हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड है। इसकी हमें मोहर सर्किल बनानी है और मोहर सर्किल के जरिए हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली क्वेश्चन होता है और हम मोहर सर्किल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, आपको एक छोटी सी बात जो याद रखनी है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। हमें पता है ये एंगल हमारा क्या है। अगर ये इस तरह से एंगल दिया जाता है तो सवाल में ये कह सकता है कि हमसे ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये थीटा एंगल बनाता है विद द एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर आपसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ ये एंगल बनाता है तो आपको ये वाला एंगल थीटा लेना है। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बनाता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ तो आपको ये वाला एंगल थीटा लेना है। लेकिन इस केस में हमने ये थीटा एंगल माना है, यानी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हमारा ये मेजर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखिए, इस केस में ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है और ये हमारा शियर स्ट्रेस टाउ होता है, ये एंगल थीटा होता है। देखिए, सबसे पहले मोहर सर्किल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है सिग्मा एक्स, इसे हम पहले अपने सूटेबल स्केल के अनुसार इसे लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 100 मेगा पास्कल है। इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, देखिए, लेट 10 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने अज्यूम किया कि 10 मेगा पास्कल 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये 100 मेगा पास्कल है तो 100 मेगा पास्कल कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस तरह से सबसे पहले हम जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसे हम लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी हम अपने पास से कोई भी स्केल ले सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस तरह से XY कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और हम अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट हमारा O है, या इसे हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। देखिए, हम सारी डेरिवेशन इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा एक्स ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अगर सिग्मा एक्स हमारा टेंसाइल है तो वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक है, जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो हमारी O से यहाँ तक है। तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए, अगर सिग्मा एक्स हमारा कंप्रेसिव है तो सिग्मा एक्स हमारा इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा।
अब हमने सिग्मा एक्स ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से ये हमने सिग्मा एक्स ड्रॉ किया। अब हम इसका हम हाफ करेंगे, हम अपने स्केल की सहायता से इसे हाफ करेंगे। अब हम यहाँ कंपास की सहायता से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर क्या होगा, यही सिग्मा एक्स होगा। हमने सर्किल ड्रॉ किया एक, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है सिग्मा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये हमारी सर्किल की रेडियस है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से BC के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये हमारा कितना है, सिग्मा एक्स अपॉन 2, और BC क्या है, इसका साइन वाला कंपोनेंट है। क्योंकि BC के साथ यहाँ एंगल नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन वाला होगा। यानी हम कह सकते हैं BC की वैल्यू है सिग्मा एक्स अपॉन 2 कोस साइन 2 थीटा। या अगर हम इसे कोस में कन्वर्ट करें
तो P/2a इंटू साइन 2θ, ये हमारी शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। अगर हम रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होगा। और फाई के लिए हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स टाउ अपॉन सिग्मा एन, एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा टाउ और बेस कितना हमारा सिग्मा एन। इससे हमारी फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, tan इनवर्स टाउ अपॉन सिग्मा एन। ओके गाइस,